देवियों सज्जनों सबको सत सत नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 323 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत सती नारी का पति के मृत्यु के बाद क्या कर्तव्य होना चाहिए बताया गया है। इसके विषय में हम ध्यान से हमें सुनना चाहिए। आपसे निवेदन है संपूर्ण वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने और अपने पितरों की कृपा प्राप्त करें। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि से नमन। गरुण जी कहते हैं कि प्रभु सती नारी के विषय में भी आप कुछ बताने की कृपा करें। भारत देश में जब सती प्रथा थी तो जबरदस्ती इच्छा हो या ना हो पति के साथ उस नारी को चिता पर चढ़ करके स्वयं को भस्म कर देना होता था। उसी को सती कहते हैं। लेकिन भारत में मान्य पद प्रतिष्ठा युक्त भारत के नेतृत्व की शक्ति और क्षमता से संयुक्त स्वर्गीय श्री राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त कुरीति सती प्रथा का विरोध किया और सती प्रथा को बंद किया। अब उस अर्थ में सती नारी का कर्तव्य मृत्यु के बाद आज परिवर्तन आया है। उसे जीवन जीने की स्वतंत्रता है। वो विधवा चाहे तो विवाह कर सकती है और अपना जीवन अच्छे ढंग से जीवित रह सकती है। और यदि उसका जीवन वैराग्य से परिपूर्ण हो चुका है तो वह भगवान गरुण ध्वज की सेवा में, भगवान वासुदेव की सेवा में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायणाय, 12 मंत्र और 9 अक्षर के मंत्र का जाप करना चाहिए और जीवन में निर्मल पवित्र विचारों से बन करके तपस्या पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह सती नारी का कर्तव्य है। गरुण जी, आज की 21वीं सदी में यह नहीं कि यदि पति की मृत्यु हो गई है बहुत जल्दी ही विवाह के कुछ दिनों के बाद तो उसको जबरदस्ती ले जा करके चिता में प्रवेश कराया जाए, सती कराया जाए। ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं इस श्लोक के माध्यम से। पतिव्रता यदा नारी भर्तुः प्रिये हिते रताः इच्छेत सह्युगमनम तदा स्नानम समाचरेत कुंकुमांजन सद्वस्त्रभूषणैर्भूषितां तनुं
दानं दद्याद् द्विजातिभ्यो बन्धुवर्गेभ्येव च। गुरुं नमस्कृत्य तदा निर्गच्छेन मन्दिराद् बहिः ततो देवालयं गत्वा भक्त्या तं प्राणमेद्धिरम् समर्प्याभरणं तत्र श्रीफलं परिगृहे च लज्जां मोहं परित्यज्य श्मशान भवनं व्रजेत्। तत्र सूर्यं नमस्कृत्य परिक्रम्य चितां तदा पुष्पशय्यां तदा आरोहेन् निजाङ्के स्वापयेत् पतेम्। सखिभिः श्रीफलं दद्यात् दाहम् आज्ञापयेत् ततः गंग्या स्नान समं ज्ञात्वा शरीरं परिदायेत्। जो नारी सती होना चाहती है तो सती का अर्थ आज के 21वीं सदी में अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी। यदि वो चाहती है कि परलोक का गमन करना चाहे, वो परलोक गमन क्या है? विष्णुलोक गमन। तो उसकी चल अचल संपत्ति से युक्त घर में रहते हुए भगवान नारायण को प्रसन्न करके वह परलोक का गमन वो होता है जो वैकुंठ लोक का गमन। सात्विक भाव से श्रीमन नारायण का जाप करते हुए गृहस्थ जीवन में एकांतवास करते हुए जीवन व्यतीत करे, वही सती होना है। और पति के मृत्यु के बाद स्नान करे पर अपने शरीर को कुंकुम अंजन सुंदर वस्त्रादि भूषण से अलंकृत ना करे। ब्राह्मणों और बंधु भाइयों को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करे और साधु संगत में घर से बाहर भी निकल सकती है। देवालय मंदिर में जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम कर सकती, उसका कीर्तन कर सकती है और अपने आभूषणों को सब को परित्यक्त करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अथवा उससे यदि अपनी जीविका के लिए कोई साधन नहीं है तो उससे अपनी जीविका और तपस्या को पूर्ण करना चाहिए। श्रीफल नारियल भगवान को भोग लगाना चाहिए और नारियल के पानी अथवा नारियल का सेवन करना चाहिए। लज्जा और मोह का परित्याग करना चाहिए और शमशान भूमि की तरह अपने जीवन में घर में रहना चाहिए। सुबह उठ करके सूर्य को नमस्कार करे, सूर्य को 1 लोटा जल दे, परिक्रमा करे और पुष्प आदि समर्पित करे और इसके बाद गुरु की आज्ञा लेकर गंगा जल अपने ऊपर छिड़क करके और भगवान की भक्ति में लीन रहे। यही है सती का नियम और धर्म। लेकिन यदि बहुत कम उम्र में विधवा हो गई हो नारी और वह अपना जीवन सुख पूर्वक बिताना चाहती हो तो वह पुनर्विवाह कर सकती है। कहीं ऐसा नहीं है। ये तो काल समय के अनुसार व्यास जी ने गरुड़ पुराण में बताया है। गरुड़ जी ना दहेत गर्भिणी नारी शरीरम पतिना सह जनित्वा प्रसूतिम चा बालम पोषयति भवेत्।
नारी भर्तारम आसाद्य शरीरम दहतेरि अग्निर्दहति गात्राणि नैवात्मानं प्रपीडयेत दह्यते ध्यायमानानां धातूनां च यथामला तथा नारी दहेत पापम हुतासे हे मृतोपमे दिव्यादौ सत्ययुक्तश्च शुद्धो धर्मितो नरः यथा दह्यते तप्त लौह पिंडेन करहिचिता तथा सा पति संयुक्ता दह्यते न कदाचन अंतर आत्मा आत्मना भ्रतुमृतस्यैकत्वाम पुण्यात। सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर बलात् दाह करने का विधान नहीं है। जैसे कौशल्य आदि दशरथ पत्नियों पांडु पत्नी कुंती तथा जड़ भरत की सापत्न माता आदि के सती न होने के उदाहरण मिलते हैं। महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने सती नहीं हुई। कैकेयी ने सती प्रथा को स्वीकार नहीं किया। महाभारत में पांडु की पत्नी कुंती तथा माद्री ने भी माद्री तो सती हो गई, कुंती ने भी सती प्रथा को नहीं स्वीकार किया। यदि गर्भिणी नारी है तो उसे सती होने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, उसके मन में विचार नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए विचार। इस विषय में और ऋषि का यह वचन उल्लेखनीय है। बालापत्याश्च गर्भिण्यो है दृष्टरितवस्तथा रजस्वला राजसुते नारोहंति चिताम शुभे। कल्याणमयी राजपुत्री जिसकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी ऋतुकाल नहीं देखा हो तथा जो रजस्वला हो, ऐसी स्त्रियां पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ती, उनके लिए चिता आरोहण निषेध है। तो देवियों और सज्जनों, आपने यह श्लोक संख्या 45 तक आपने सुना। अब इसके आगे अगले परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो भगवान गरुड़ ध्वज की जय।